नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा यूज़ ऑफ हाउ टू। किस तरह से हाउ टू का यूज़ कैसे करते हैं वो आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे। चलिए दोस्तों, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाउ टू, किस तरह से हाउ टू का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, हिंदी रिकॉग्निशन। हिंदी रिकॉग्निशन, हिंदी पहचान। क्या हिंदी पहचान होता है? देखिए, कोई भी हिंदी वर्ब अगर होता है, हिंदी वर्ब कोई भी होता है, यानी हिंदी की क्रिया जो भी होती है हमारे पास, जो भी हम हिंदी सेंटेंस बोलते हैं, उसमें हमें मिलता है ना, ने, नी। और देखिए दोस्तों, इसके बाद यदि प्रेजेंट होता है तो उसमें आ जाएगा आपका ना है, ने है, नी है। ये प्रेजेंट के लिए, कि अगर प्रेजेंट में इसका यूज होता है तो यहाँ पर ये है वो आ जाएगा। अगर बात करते हैं इसका यूज पास्ट में होगा तो आ जाएगा था, थे, थी। ना था, नी थी, ने थे। तो ये पास्ट में यूज हो जाएगा इसका। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पहचान है कि कोई भी हिंदी वर्ब होगी, उस हिंदी वर्ब में हमें मिलेगा ना, ने, नी। और ना, ने, नी के साथ प्रेजेंट होगा तो है वो, पास्ट होगा तो था, थे, थी। तो ऐसे आएगा कि उसे तैरना आता है। बात करेंगे किस तरह से इसका यूज़ कैसे करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वाक्य संरचना हम देखेंगे किस तरह से वाक्य बनेंगे। यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो अफर्मेटिव में देखिए दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे, देखिए प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं नो का टेंस के अनुसार फॉर्म। टेंस के अनुसार जो भी टेंस होगा हमारा, नो का फॉर्म आ जाएगा। यदि प्रेजेंट होगा तो नो या नोज आएगा, पास्ट होगा तो सेकंड फॉर्म में न्यू का यूज होगा। तो टेंस के अकॉर्डिंग नो का यूज होगा। उसके बाद होगा दोस्तों हाउ टू, and then root form of the verb, first form of the verb, then object, finally time। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस के लिए। निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अब हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग आएगी। जो भी टेंस है हमारा, अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आने वाला है। यदि पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड आ जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब नो। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। बात करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, क्या शब्द के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाता है। तो यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब है हमारा टेंस के अकॉर्डिंग, तो टेंस के अनुसार जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में डू या डज हम यूज करेंगे। अगर पास्ट है तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा फिर सब्जेक्ट आता है। फिर वाक्य अगर निगेटिव होते हैं नोट आ जाता है, अगर नहीं है तो नहीं आता है। फिर बात करेंगे वर्ब आ जाएगा हमारा नो, हाउ टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, टाइम, क्वेश्चन मार्क। ये सिंगल इंट्रोगेटिव हुआ। बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव की।
डबल इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। बाकी सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह सेम आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार, यानी जहाँ जो भी टेंस हो रहा है यूज़, उस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हमारा डू डज डिड। फिर बाकी हमारा सेम चलता चला जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारे पास। आइए देखते हैं इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को हम क्लियर करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, हाउ टू को ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, जो सेंटेंस हमें मिलता है एग्जांपल के साथ हम इसको समझ लेंगे, बड़ी आसानी से समझेंगे। यदि प्रेजेंट होता है, देखिए मैंने पहचान आपको बताया है कि अगर सेंटेंस के एट लास्ट वर्ब में ना ने नी शब्द जुड़ता है और प्रेजेंट में है हूँ आता है, पास्ट में था ते थी आता है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये छूट जाता है, ना आता है ऐसे आएगा, ना आता है, ने आते हैं, नी आती है, ऐसे ही सेम यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या किस तरह का सेंटेंस मिलेगा, हमें ऐसा सेंटेंस मिलेगा जैसे मैंने कहा कि मुझे तैरना आता है। ये देखो दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस आता है, यानी ना आता है, नी आती है, ने आते हैं, ये पहचान है। अगर ये पास्ट में होगा तो पास्ट में ऐसे हो जाता है, मुझे तैरना आता था। तो ना आता था ये पास्ट शो करता है और ये ना आता है ये हमारा प्रेजेंट शो करता है। तो सेंटेंस आपको इस तरह से मिलेगा, लेकिन हमें क्या करना है, उस सेंटेंस को हमें डब करना है, उसको हमें बदलना है। की कैसे में बदलना है, क्योंकि हाउ टू का जो हम यूज़ पढ़ रहे हैं और हाउ टू का मतलब होता है की कैसे। तो की कैसे वाला सेंटेंस हमें मिलता नहीं है, हम इस तरह से बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, हम उसको की कैसे की लैंग्वेज में उसको हम बदलते हैं और बदल करके फिर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। आइए देखते कैसे। देखिए दोस्तों, कैसे हम बदलते हैं, ये देखिए मैं आपको इसको बदल करके बताता हूँ। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं कि मैं जानता हूँ कि कैसे तैरा जाता है। ये मैंने इसको की कैसे में बदल लिया है। तो इस तरह से की कैसे में हम उसको बदलेंगे और की कैसे के लिए यूज़ किया जाता है हाउ टू। तो यहाँ पर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, मैं जानता हूँ, आई नो। फिर की कैसे के लिए होगा हाउ टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, तैरना, स्विम। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो जाता है हमारा आई नो हाउ टू स्विम, मैं जानता हूँ कि कैसे तैरा जाता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि मुझे तैरना आता है। ऐसे मैंने कहा कि उसे खाना पकाना आता है, उसे खाना पकाना आता है। इसको आप बदलेंगे, की कैसे की सेंस में इसको लाएंगे, की कैसे की सेंस में इसको बदलेंगे। तो देखिए मैं इसको की कैसे की सेंस में कैसे बदल सकता हूं, वह जानती है कि खाना कैसे पकाया जाता है। ये मैंने इसको की कैसे में यहाँ पर बदल लिया है। अब देखिए हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट में शो किया गया है, वह जानती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगेगा, सी नोज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस लगाते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा सी नोज हाउ टू कुक द फूड, सी नोज हाउ टू कुक द फूड, वह जानती है कि कैसे खाना पकाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा प्रेजेंट में कि प्रेजेंट में हम इसको कैसे बनाते हैं। चलिए बात करते हैं कि यदि पास्ट होता है, इससे पहले हम इसको देखते हैं प्रेजेंट में
निगेटिव सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। देखो एक एग्जांपल, देखिए मैंने कहा कि रवि पतंग उड़ाना जानता है। रवि पतंग उड़ाना जानता है। तो क्या बनाएंगे दोस्तों, इसको हम पहले डफ करेंगे। क्या करेंगे, रवि जानता है कि पतंग कैसे उड़ाई जाती है। तो की कैसे में हम इसको बदलेंगे, और की कैसे में बदलने के बाद ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। रवि जानता है प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रवि नोज यहाँ पर एस लगेगा क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है या आई होता है तो फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। फिर हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हाउ टू फ्लाई द काइट। ये रहा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। रवि नोज हाउ टू फ्लाई द काइट। रवि जानता है कि पतंग कैसे उड़ाई जाती है, या रवि पतंग उड़ाना जानता है। बात करेंगे इसका निगेटिव हम कैसे बनाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर निगेटिव बनेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। रवि डज नॉट नो। देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज आ गया है। आई या प्लूरल अगर होता है तो डू हेल्पिंग वर्ब आता है प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू डज हेल्पिंग वर्ब होगा। बनाएंगे रवि डज नॉट नो, बाकी सेम रहेगा आगे, हाउ टू फ्लाई द काइट। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हुआ। रवि डज नॉट नो हाउ टू फ्लाई द काइट। रवि पतंग उड़ाना नहीं जानता है। सिंगल इंट्रोगेटिव अगर बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्टिंग में बाहर आ जाता है। तो हम यदि सिंगल इंट्रोगेटिव इसका बनाते हैं कि क्या स्टार्टिंग में लगाते हैं कि क्या रवि पतंग उड़ाना जानता है। तो क्या रवि पतंग उड़ाना जानता है, तो इस क्या शब्द के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्टिंग में आ जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा डज यूज हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डज स्टार्टिंग में आ गया। फिर हमारा रवि सब्जेक्ट आएगा। डज रवि नो, क्या रवि जानता है, हाउ टू फ्लाई द काइट, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव हुआ कि क्या रवि पतंग उड़ाना जानता है। डबल इंट्रोगेटिव अगर हम बनाते हैं इसको तो क्वेश्चन वर्ड बीच में लगाते हैं। रवि पतंग उड़ाना कैसे जानता है, रवि पतंग उड़ाना क्यों जानता है। अगर क्यों लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड तो क्यों के लिए दोस्तों, क्यों के लिए वाई क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। फिर बाकी सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह झुका त्यों रहेगा। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज, वाई डज रवि नो हाउ टू फ्लाई द काइट। ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। वाई डज रवि नो हाउ टू फ्लाई द काइट। रवि पतंग उड़ाना क्यों जानता है। तो ये हमने देखा प्रेजेंट में। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं इसको पास्ट में। देखिए अब उदाहरण देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं पास्ट। तो पास्ट में हाउ टू का यूज़ किस तरह से करेंगे। देखिए एक सेंटेंस लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से बड़े आराम से पढ़ेंगे। मैंने कहा कि उसे लिखना आता था। ये हमारा पास्ट का है तो उसे लिखना आता था। तो हम इसको की कैसे में बदलेंगे, सेंटेंस को की कैसे में बदलिए कि वह जानता था कि कैसे लिखा जाता था। तो मैंने इसको चेंज कर लिया है, की कैसे में बदल लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। की कैसे के लिए हाउ टू आप यूज़ करेंगे, हाउ टू का आप यूज़ पढ़ रहे हैं। टेंस जो बनता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है यहाँ पर। तो पास्ट इंडेफिनिट के जो भी रूल्स हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स फॉलो करेंगे। की कैसे के लिए हाउ टू लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वह जानता था बनाएंगे ही न्यू, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। ही न्यू वह जानता था। फिर की कैसे के लिए आप यूज़ करेंगे हाउ टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट। ये बन गया दोस्तों। देखिए बहुत ईजी है। ही न्यू हाउ टू राइट, वह जानता था कि कैसे लिखा जाता था।
ऐसे ही एक और सेंटेंस देखिए, मैंने कहा कि वे शिकार करना जानते थे। इसको भी बदलेंगे, की कैसे में चेंज करेंगे तो क्या कह सकते हैं, वे जानते थे कि शिकार कैसे किया जाता था। वे जानते थे कि शिकार कैसे किया जाता था। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, क्या बनेगा, वे जानते थे, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, वे जानते थे, दे न्यू। फिर की कैसे के लिए हम यूज करेंगे हाउ टू, और शिकार करने के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हंट। ये हमारा सेंटेंस बन जाता है, दे न्यू हाउ टू हंट। वे जानते थे कि शिकार कैसे किया जाता था। तो यहाँ पर आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है। बात करेंगे अब निगेटिव, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब निगेटिव देखिए, यहाँ पर हम इस सेंटेंस को निगेटिव इंट्रोगेटिव में आपको बना के दिखाते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए निगेटिव सेंटेंस, यदि मैं इस सेंटेंस को निगेटिव में बोलता हूँ कि उसे लिखना नहीं आता था, तो उसे लिखना नहीं आता था तो क्या बनेगा निगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डिड नॉट। फॉर डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे नो, ही डिड नॉट नो, और बाकी सेम रहेगा हाउ टू राइट। ये बन जाता है दोस्तों निगेटिव। ही डिड नॉट नो हाउ टू राइट, उसे लिखना नहीं आता था, या वह नहीं जानता था कि कैसे लिखा जाता था। बात करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव की। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या शब्द के लिए हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड बाहर आ जाएगा दोस्तों, बाकी सेम रहेगा डिड ही नो हाउ टू राइट। डिड ही नो हाउ टू राइट, क्या उसे लिखना आता था, या क्या वह जानता था कि कैसे लिखा जाता था। बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव की। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर हम लगाते हैं, देखिए उसे लिखना क्यों आता था, तो मैंने क्वेश्चन वर्ड क्यों लगाया, तो क्यों के लिए दोस्तों क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ये क्वेश्चन वर्ड वाई। बाकी सेम हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह जो का तो रहेगा, वाई डिड ही नो हाउ टू राइट, वाई डिड ही नो हाउ टू राइट, उसे लिखना क्यों आता था। तो ये दोस्तों हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव हमने देखा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये फ्यूचर में भी यूज होता है, तो फ्यूचर में देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम कुछ देख लेते हैं, एग्जाम्पल फ्यूचर में कि किस तरह से हम फ्यूचर में इसका यूज़ करते हैं हाउ टू का। तो फ्यूचर में पहचान हो जाएगी दोस्तों, ना आता होगा, नी आती होगी, ने आते होंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्यूचर में पहचान बन जाता है कि अगर हाउ टू का यूज़ फ्यूचर में होता है। तो देखिए दोस्तों फ्यूचर के जनरल रूल जो हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल मैंने कहा फ्यूचर में कि उसे तैरना आता होगा, ये दोस्तों फ्यूचर का एग्जाम्पल है। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस को की कैसे में डब करना है। अब की कैसे में यदि आप उसको डब कर लेते हैं तो फिर बड़ा आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। तो मैं इसको डब करूँगा तो क्या क्या बनेगा दोस्तों, वह जानता होगा कि कैसे तैरा जाता है, वह जानता होगा कि कैसे तैरा जाता है। तो ये मैंने की कैसे में इसको चेंज कर लिया है। अब इसको ट्रांसलेट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जानता होगा। अब देखिए ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पूरा रूल फॉलो होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल फ्यूचर टेंस में आप जानते हैं कि यदि सब्जेक्ट हमारा आई और वी होता है तो आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, और यदि सब्जेक्ट हमारा आई और वी नहीं होता है, बाकी ऑल द रेस्ट यानी शेष सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, और
शैल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी रूट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। वह जानता होगा, ही विल नो। अब सेम पहले की तरह बन जाता है हमारा। की कैसे के लिए हाउ टू लगाएंगे, तैरने के लिए स्विम लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये दोस्तों हमारा सेंटेंस बन गया है, ही विल नो हाउ टू स्विम, उसे तैरना आता होगा। यदि आप इसको निगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, उसे तैरना नहीं आता होगा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, यहाँ पर विल के बाद नॉट यूज होगा। ही विल नॉट नो हाउ टू स्विम। ये सिंगल इंट्रोगेटिव बात, ये निगेटिव होगा हमारा। और बात करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव की। तो सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं। क्या शब्द के लिए हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, क्या उसे तैरना आता होगा, तो यहाँ से विल ये हमारा बाहर आ जाएगा। फिर हमारा सब्जेक्ट होगा विल ही नो हाउ टू स्विम, क्या उसे तैरना आता होगा। डबल इंट्रोगेटिव में अगर बात करेंगे तो डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड लगाइए, क्वेश्चन वर्ड, उसे तैरना क्यों आता होगा। कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसे तैरना क्यों आता होगा, तो इस क्यों शब्द के लिए हम यूज करेंगे वाई। फिर बाकी सिंगल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की तरह सेम आएगा, वाई विल ही नो हाउ टू स्विम। ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव हुआ, वाई विल ही नो हाउ टू स्विम, कि उसे तैरना क्यों आता होगा। तो बहुत इजी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में इतना ही है। कमेंट करके बताइए किस तरह का वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।